नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया और आज मैं आपको लेकर आई हूं दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे हुए आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर में। ये फेयर सिर्फ 4 दिन का फेयर होता है और इस फेयर की खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको सिर्फ खाने पीने की चीजें नजर आती हैं। तो खाने पीने के आइटम्स में आप उनको टेस्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो और अपने नए बिजनेस आइडिया में उनको इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं प्रगति मैदान के आहार फूड फेयर को और काफी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के थ्रू लेने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आहार फूड फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं प्रगति मैदान में। यहाँ पर मैंने अपने टिकट्स ले ली हैं और सब लोगों के साथ साथ मैं भी यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। और जैसे कि फेयर का नाम ही आहार फेयर है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के फूड आइटम्स ही नजर आएंगे। आप उन्हें टेस्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो और उनसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या उनको अपने बिजनेस में ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हॉल में पहुंची थी। यहाँ पर मुझे किसी बड़ी ब्रांड का यहाँ पर एक मार्केटिंग स्टंट वाला कार्टून नजर आया था, तो मैंने मौके की नजाकत को देखते हुए यहाँ पर फटाफट से इसके साथ सेल्फी ली। भाई देखो, जब आप किसी भी फेयर में आते हो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो आपको मिलता ही मिलता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रगति मैदान के हॉल्स में आपको कैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के स्टॉल्स नजर आते हैं। तो खाने पीने के आइटम है इस फेयर में सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सभी तरह के ड्राई वेजिटेबल और फ्रूट्स दिखा रही हूँ। ये जितने भी आप सामान देख रहे हो ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ये सब सोलर ड्राई किए हुए हैं। मतलब जो भी फार्मर्स वगैरह होते हैं ना, उनके साथ इस कंपनी का टाई अप है और वो बिल्कुल सोलर से इनको डिहाइड्रेट कर देते हैं। और इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें टेस्ट भी की थी, जैसे कि ड्राई मैंगो था, ड्राई स्ट्रॉबेरी थी। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे इस फेयर में देखने को मिली और काफ़ी अच्छी जानकारी खाने पीने के बारे में मुझे देखने को मिली है और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस थी। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी टेस्ट कर रही थी, बिल्कुल ड्राई थी ये। तो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मैंने इस फेयर में देखे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जब मैं फेयर में आगे चली तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आई और एक चीज़ देखो, खास चीज़ क्या नज़र आई थी, टर्मरिक चॉकलेट। देखो, टर्मरिक चॉकलेट, चिली चॉकलेट मैंने यहाँ पर देखी थी और ये ब्रांड मिलेगी आपको ऑर्गेनिक वेलनेस में। ठीक है, जो भी ब्रांड मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी ना, देखो चिली चॉकलेट भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, जो भी ब्रांड मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी वो सारा सामान आपको ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, किसी भी साइट से आप इनको ऑनलाइन खरीद सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। और जितना भी मैंने यहाँ पर फूड का रिव्यू दिया है ना, वो अपनी पूरी टेस्ट कर कर उसको आप लोगों को दिया है ताकि आप लोग आगे उनको खरीद सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देसी घी के भी ऑप्शन मुझे बहुत सारे स्टॉल्स पर नज़र आए थे। हनी था इसमें और कुछ हेयर ऑयल थे, कुछ आपको सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं फूड के लिए। तो अब यहाँ पर मैं एक ब्रांड पर आई थी, निब्रक ब्रांड पर। यहाँ पर सारे आपको ड्राई सीड्स मिलते हैं, जिसमें कि मेलन सीड है, पंपकिन सीड है और इसमें कुछ आपको शहद की शीशियाँ मिलेंगी। और ये मैंने सैफरन देखा था। तो इस ब्रांड के अगर आप सीड्स खरीदना चाहते हो वो भी आप इजीली ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो इसमें सिर्फ 1 ग्राम सैफरन की मैं यहाँ पर आपको पूरी ये बॉटल दिखा रही हूँ। 1 ग्राम सैफरन भी आपको इजीली मिल जाता है। तो इस फेयर का जो मेन मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि फूड आइटम के बारे में लोगों को बताना और उनकी मार्केटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रांड थी एरावत राइस करके। तो इसमें ना इतने सारे प्रीमियम ब्रांड के ना यहाँ पर मुझे राइस नजर आया था। मतलब डिफरेंट वैरायटी आप राइस में देख सकते हो। सैला चावल है और बिरयानी वाला चावल है, मतलब डिफरेंट चावल की वैरायटी मुझे यहाँ पर देखने को मिली थी। देख रहे हो ना कितने सारे यहाँ पर इन्होंने मॉडल उसमें रखे हुए थे। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक स्टॉल पर पहुंची थी। यहाँ पर ना जो ब्लैक गाजर होती है, काली गाजर की जो कांजी होती है, उसका फ्लेवर मैंने यहाँ पर टेस्ट किया था और वो फ्लेवर ना बिल्कुल ऐसा था जैसे घर में बनी कांजी होती है ना, तो वो आपको इजीली मिल जाती है। और इसमें इनके पास कुछ स्क्वैश भी थे, जैसे मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, इस तरह के स्क्वैश अब जैसे कि गर्मियों में बहुत यूज़ होंगे, तो आप इस ब्रांड के साथ जा सकते हो, ऑनलाइन इनको इजीली परचेज कर सकते हो। भारत गोल्ड की मुझे यहाँ पर सोन पापड़ी और मिठाइयों की एक ब्रांड नज़र आई थी, जिसकी जो सोन पापड़ी थी, बिस्किट थे,
वो बहुत टेस्टी थे। मैंने खुद यहाँ पर ट्राई करके देखे थे। तो कुछ ऐसी ब्रांड्स मैंने यहाँ पर देखी थी जो नॉर्मली हमें नज़र नहीं आती कभी भी जब हम किसी भी स्टोर पे जाते हैं, कभी भी कोई ऐसा खाने पीने का सामान खरीदने के लिए वो हमें ईजिली नहीं मिलता। अब यहाँ पर मैं आई हूँ इस वाले स्टॉल पर, भाई देखो कितनी सारी भीड़ है। और ये काउंटर किसका हो सकता है? ये हो सकता है वेजले सोया बेस्ड प्लांट फूड जो होता है ना, उसका काउंटर है। और इस आहार फेयर में भी मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लोर किया। वेजले के सारे फूड आइटम सोया बेस्ड होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं, हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, मैदा से वो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और 100% वेजिटेरियन फॉर्म में ये आपको मिलते हैं। इजी टू कुक होते हैं, बस पैकेट से निकालो और इनको इस तरह से आप फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वेजले की बिरयानी टेस्ट की थी। भाई इतनी टेस्टी बिरयानी आपको मिलती है ना, एक एक जो मसाला होता है ना उसका फ्लेवर अरोमा आपको इसमें मिलता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ अंडा भुर्जी ट्राई की थी। अंडा भुर्जी नाम सुनने से आपको नॉनवेज लग रहा होगा, लेकिन वेजले के सारे प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन होते हैं। मतलब ये सोया से बने होते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशियस हैं और आप इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें खाने को मिल जाती हैं। हाय, आई एम वान्या जय। मैंने वेजले के प्रोडक्ट्स रिसेंटली ट्राई करे हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन ईटर, सो मैं बता सकती हूँ कि इनका टेस्ट नॉन वेज से कितना सिमिलर है और इनके बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो वेजले कंपनी कर रही है बहुत अच्छे से। एंड their red chicken and their crispy red chicken is very amazing and I recommend it to everyone. वैसे तो मैं कभी ट्राई किया नहीं, पर अब मैं ट्राई करूँ तो काफ़ी अच्छा है। आई वुड रिकमेंड इट, स्पेशली द शवामा। आई डेफिनेटली रिकमेंड इट। इनका वेज shawarma is so tasty, लग ही नहीं रहा it is made from soya, and definitely the veg chicken crispers, I loved it. myself शीतल एंड मैं यहाँ आई थी आहार एट प्रगति मैदान एंड मैं वेजले स्टोर मैंने अभी विजिट किया है। मैंने इनका अभी वेज बिरयानी टेस्ट किया और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। आप भी प्लीज़ ट्राई करिए एंड मस्ट विजिट वेजले एट आहार। थैंक यू। हेलो, मैं हेमा छाबड़ा हूँ। जो भी टेस्ट किया हमें बहुत अच्छा लगा, जिसमें से मैं काफ़ी कुछ खरीद के भी ले जा रही हूँ और क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज दोनों टाइप में बहुत अच्छा है। Tasted this veg shawarma and a really good substitute for chicken shawarma. I really love it. तो वेजले के फूड सच में काफ़ी टेस्टी होते हैं। लोग यहाँ से अपनी फैमिली के लिए खरीद कर भी लेकर जा रहे थे। आप ऑनलाइन भी किसी भी साइट से इसको इजीली खरीद सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। देखिए मैम ने भी ना अपनी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी सारा वेजले प्रोडक्ट यहाँ से परचेज किया था। तो एक ब्रांड थी यहाँ पर शेर ब्रांड के नाम से। भाई देखो इतने सारे यहाँ पर आपको कोकोनट फ्लेवर में टॉफ़ीज़ मिल जाएंगी, कतली मिल जाएंगी और इस काउंटर को देखकर ना बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। तो इस तरह की यहाँ पर आपको इमली बॉल्स मिल जाएंगी। कोकोनट फ्लेवर आपको इनकी सब चीज़ों में देखने को मिलता है। तो अगर आपका कोई स्टोर है, शॉप है, आप इस तरह का सामान सेल आउट करते हैं या इस तरह का सामान कुछ बेचना चाहते हैं, जैसे इसमें कोकोनट की आपको कैंडी मिल जाएगी, कतली मिल जाएगी, तो आप इस ब्रांड के साथ जा सकते हो। ये भी आपको इजीली ऑनलाइन किसी भी साइट पर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सामान दिखा देती हूँ कि इस ब्रांड में आपको क्या क्या आइटम देखने को मिलते हैं। ये सारे कोकोनट से बने हुए ये इमली बॉल्स बहुत टेस्टी थी, खट्टी मीठी टॉफियाँ ये आपको मिल जाती है। और ये हमारे बचपन का हमेशा का फेवरेट होता है कोकोनट वाला लड्डू, ठीक है। इसमें आपको लॉलीपॉप्स भी मिल जाती है डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो शेर ब्रांड के साथ आप जा सकते हो। काफ़ी जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो मुझे बहुत टेस्टी लगे थे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ माउथ फ्रेशनर्स थे, कुछ खट्टी मीठी गोलियाँ थी, कुछ सॉल्टेड थी और कुछ मीठी थी। और इसमें आप इस तरह के डेट ले सकते हो। मैंगो साथी की फील्ड कैंडी भी आपको मिल जाएगी। मतलब बच्चों के लिए क्या, बड़ों लोगों के लिए भी ना ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। मतलब बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें आपको इस तरह का मैं कुछ ड्राई मुरब्बा दिखा रही हूँ, आंवला कैंडी दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह के आपको स्वीट्स के पैक मिल जाते हैं। तो आप इनको ऑनलाइन खरीद सकते हो क्योंकि इनका ना टेस्ट मुझे सच में बहुत यम्मी लगा था। मैं खुद अपने बच्चों के लिए खरीद कर लाई थी। हेलो एवरीबॉडी, हमारा एक ब्रांड है शेर। 1964 से ब्रांड है, 60 साल हो गए। इस ब्रांड में हमारी जो स्पेशलिटी है वो कोकोनट से रिलेटेड हम प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग कलर भी नहीं डालते और नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं कोकोनट से रिलेटेड। तो अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर या नए जनों को कोई कन्फेक्शनरी, टॉफी, कैंडी या चॉकलेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी तरीके के, तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी को आपको सर्विस देंगे और कोशिश करेंगे आपका प्रोडक्शन में हेल्प करें। थैंक यू।
तो नेक्स्ट यहाँ पर ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई थी फॉइल पेपर की। मतलब इतने अच्छे अच्छे फॉइल पेपर थे, इसमें हर वेराइटी का बटर पेपर था। मतलब जो सामने मैम दिखा रही है ना, ये इस तरह का बटर पेपर था कि इसमें से ऑयल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। जो भी आप इसमें फूड रैप करोगे ना, तो ये पिरामिड ब्रांड में आपको मिलेगा। तो पिरामिड ब्रांड के फॉइल पेपर, बटर पेपर आप डिफरेंट वेराइटी में इजीली ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने सारा डेमो लगाया हुआ था कि किस तरह की फॉइल की आपको क्वालिटी मिलेगी। तो ये वाला पेपर फॉइल भी मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदा था, उनके लंच बॉक्स में खाना पैक करने के लिए। ये बेकिंग पेपर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और जो फॉइल पेपर मैंने खरीदा था ना, वो एक साइड से तो पेपर वाला है और एक साइड से फॉइल वाला है, क्योंकि जब खाना हम उसमें रैप करेंगे तो फॉइल पेपर उसमें टच नहीं होगा, वो पेपर उसमें टच होगा। ठीक है, तो वो वाला फॉइल पेपर भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ये पिरामिड ब्रांड में आपको मिलेगा। तो ग्रीस प्रूफ पेपर यहाँ पर मैम मुझको दिखा रही है कि आप कोई भी फूड इसमें पैक करोगे, आप उसको सील कर सकते हो, गरम चिमटे से भी आप उसको सील कर सकते हो। और जो भी सब्जियां वगैरह आप उसमें रैप करोगे, उनकी जो लाइफ होती है वो मतलब 10-15 दिन तक वो उसमें फ्रेश रहेंगे जब आप उनको रैप करके फ्रिज में रखोगे। तो इस तरह का आइटम भी मुझे इस फेयर में देखने को मिला। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आई, बहुत कुछ सीखने को मुझे इस फेयर से मिला था। तो इस तरह के फेयर हमेशा ही ऑर्गेनाइज होते रहते, तो और मैं भी आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाना पसंद करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी इस तरह की जानकारी मिले। अब देखो यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड की यहाँ पर एक ब्रांड थी, इनके पास ना बिल्कुल ऑर्गेनिक आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ऑर्गेनिक इन्होंने मुझको बादाम की बर्फी खिलाई थी, ये आपको मिश्री मिल जाती है, चावल, राजमा, दालें यहाँ पर सब ऑर्गेनिक थी। मतलब कोई भी उसमें केमिकल का, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया गया था। और इसमें आप देख सकते हो सामने इन्होंने सारे सैंपल लगाए हुए थे। और इनका जो गुड़ था, खांड थी, भाई इतने टेस्टी थे ना। गुड़ तो ऐसा था बिल्कुल कि जैसे मैंने उसको टेस्ट किया ना, वो बिल्कुल मुंह में घुल गया था। बिल्कुल फील हो रहा था कि हाँ भाई ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों से बना हुआ, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट इसमें आ रहा था। फील हो रहा था खुद कि हाँ भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इसका मैं आपको सामने एड्रेस दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनसे ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे एक ब्रांड दिखी थी तलौद करके। इसमें ना सारे आपको रेडी फूड होते हैं ना, जो इंस्टेंट फूड होते हैं, जैसे कि उपमा, ढोकला, चिड़वा, पापड़, ये सब चीज़ें होती है ना, आपको इस ब्रांड में मिल जाती। तो इस फेयर में आने के बाद मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी, जो चीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, अपनी किचन में यूज़ करते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के ही पीछे लगे रहते हैं। हर महीने राशन में उन्हीं ब्रांड्स को लेकर आते हैं। लेकिन इस फेयर में आने के बाद मुझे ना एक ही चीज़ की ना बहुत सारी ब्रांड्स नज़र आई थी। इवन मुझे यहाँ पर उनका टेस्ट करने को भी मिला था। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मुझे इस ब्रांड के साथ जाना चाहिए और कुछ अपनी किचन में चेंज भी करना चाहिए। देखो भाई कुछ हल्दीराम्स वगैरह के हम पापड़ वापड़ खाते रहते हैं, मेरे घर में तो हमेशा ही हल्दीराम्स के पापड़ आते हैं, लेकिन अब इस ब्रांड का पापड़ भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ऐसी नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें, नई ब्रांड्स के बारे में मुझे इस फेयर से जानने को मिला था। अब यहाँ पर एक पैकर्स करके एक ब्रांड थी, जिनमें इनके पास डिफरेंट फ्लेवर में स्क्वैश थे। ठीक है, मतलब गर्मियों में तो स्क्वैश भाई पीना बनता ही बनता है, वो डिफरेंट फ्लेवर में आप उनको खरीद सकते हो। यहाँ पर भैया ने मुझे तरबूज का कुछ फ्लेवर सोडा में मिलाकर टेस्ट कराया था, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। मतलब एकदम ना रिफ्रेशिंग टेस्ट था इसका। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने टेस्ट की थी ना, सच में बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक ब्रांड दिखा रही हूँ रमन ग्रीन्स के नाम से। ठीक है, आप इस ब्रांड के ना कुकीज़ खरीद सकते हो, बिस्किट, कुकीज़, रस, ये सब चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है। और इनका जो मैंने टेस्ट किया था ना, वो भी करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह का उसका रिव्यू था। और बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मुझे चॉकलेट बिस्किट दिखाए थे, टेस्ट बहुत प्यारा था। ठीक है, तो मैं भी इस ब्रांड के साथ ज़रूर जाना चाहूँगी। ऑनलाइन आप इनको इजीली मंगा सकते हो, या जहाँ से भी आप अपने घर का राशन खरीदते हो वहाँ पर भी किसी भी स्टोर से, रिलायंस वगैरह में भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ लोगों से पूछा था, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन तो परचेज करते नहीं है, तो उन्होंने कहा था जैसे रिलायंस स्टोर होता है जहाँ पर से आप अपना मंथली सामान खरीदते हो, वहाँ पर भी आपको इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे ये टेस्ट कराया था, भाई ये प्योर वेज की फॉर्म में थे। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कुकीज़ आइटम होते हैं उसमें एग का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक नेचर्स का कुछ घी की ब्रांड दिखा रही, और ये बिल्कुल जंगल ग्रेजिंग ब्रांड करके इनका कुछ नाम था। मतलब ये बता रहे थे कि हमारी जो घी निकलता है, जो गाय का दूध होता है ना,
वो गाय ना हमने कहीं बांध कर नहीं रखी हुई है, जंगल में खुली हुई गाय है वो, जंगल में चारा चरती हैं, घूमती फिरती हैं, आज़ाद रहती हैं और उनके दूध से हम इस घी को बनाते हैं। तो इनकी मेन जो स्पेशलिटी थी वो यही थी कि ये जंगल ग्रेजिंग करके इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ था कि हमारी तरफ से गायों को कोई भी परेशान नहीं किया जाता है, उनको जंगल में खुला छोड़ा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मैंने वर्मिसेली वगैरह देखी थी, जैसे नूडल्स वगैरह होते हैं ना, तो ये इनकी भी ब्रांड मुझे अलग ही नज़र आई थी। ठीक है, तो आप इस ब्रांड के साथ भी जा सकते हो, अर्थ सन करके इस ब्रांड का नाम है। इसमें आपको रावा मिल जाएगा, वर्मिसेली मिल जाएंगी, नूडल्स मिल जाएंगे, तो डिफरेंट चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने इस फेयर में एक्सप्लोर की थी। और एक्सप्लोर करने के साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ ये फिर से कुछ चना दाल, सौंफ, डिफरेंट फ्लेवर में नज़र आए थे। कुछ इसमें कैंडी थी, माउथ फ्रेशनर्स थे जो कि बहुत यम्मी थे, मैंने खुद उनको टेस्ट किया था। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर मैं अब आपको एक नई चीज़ और दिखा रही हूँ। इनके पास भी आपको कुछ सॉसेज मिल जाएंगे और इन सॉसेज की जो क्वालिटी थी ना वो ये थी कि डिफरेंट देशों में यूज़ होते हैं, जैसे दुबई, थाईलैंड के आपको यहाँ पर टेस्ट वाले सॉसेज मिल जाएंगे। मतलब आप जब इतने दूर दूर कंट्री में जाकर इनको तो टेस्ट कर नहीं सकते हो, लेकिन अपने घर की टेबल पे सब देशों का टेस्ट आप इन सॉसेज में ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक और काउंटर पर पहुंची थी। इन्होंने भी मुझे अपने यहाँ पर कुकीज़, बिस्किट्स टेस्ट कराए थे जो कि सच में बहुत टेस्टी थे, बहुत यम्मी चीज़ें। मतलब मैंने कहा ना, इस फेयर में आके ना मुझे बहुत सारी नई ब्रांड्स के बारे में पता चला। नहीं तो हम लोग रोज़ चाय दूध के साथ वही डेली के वही रिपीटेड ब्रांड के बिस्किट खाते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ नई ब्रांड्स नज़र आई थी। आप एंशियंट रूट्स करके इस ब्रांड को ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और ऐसी कुकीज़, केक्स वगैरह इनसे ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो इनके पास भी बहुत सारी चीज़ थी, आप देख सकते हो। हेल्दियर स्नैक्स भी आपको मिल जाएंगे। इन्होंने एक मुझे यहाँ पर ये मिल्क पाउडर दिखाया था बच्चों के लिए, सीड्स एंड नट्स पाउडर था ये। और ये भैया बोल रहे थे जो यहाँ के सेल्समैन थे कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो देखो भाई, जो ऐड हमको टीवी में नज़र आते हैं ना मिल्क पाउडर के, वो ही हम अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। मजबूरी होती है, हमें भी नई ब्रांड्स के बारे में पता नहीं होता, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नई ब्रांड्स के बारे में बताया है। आप इजीली उनको ऐड कर सकते हो अपने बच्चों के खाने पीने में, अपनी किचन के आइटम्स में उनको ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे हनी दिखाता, शहद दिखाता, वॉलनट ऑयल दिखाता, मतलब अखरोट का तेल भी आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ये KDF करके ब्रांड में आपको मिल जाता है। और इसके अलावा इनके पास और भी चीज़ें थी, जैसे सारे ऑर्गेनिक साबुन थे बने हुए और फेस क्रीम थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हिमालयन ब्लैंड के नाम से ये था। इसमें भी डिफरेंट फ्लेवर मैंने देखे थे। मतलब खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें ही यहाँ पर नज़र आई थी। ये आपको मिल जाता है इस ब्रांड में। अब मैं इस वाले शॉप पर आई थी, मतलब इस वाले काउंटर पर आई थी। यहाँ पर बिना ऑयल के डोसा बनाया जा रहा था, मतलब ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा था। तो हेल्दी चीज़ों के ऑप्शन भी मुझे यहाँ पर खाने को मिले, खरीदने को मिले। तो इन्होंने स्टीम से इसको बनाया था, रिश्ता करके इस ब्रांड का नाम आपको मिलेगा। इसमें आपको ये बैटर्स मिल जाएंगे, जैसे डोसा बैटर, इडली बैटर, पापड़ बैटर। इन्होंने मुझको यहाँ पर ट्राई भी कराया था। तो इन्होंने यहाँ पर मुझे डोसा दिया था नारियल चटनी के साथ। तो आप रिश्ता ब्रांड को भी ना ज़रूर सर्च करना, यहाँ पर इनके बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी बैटर में। और ये नारियल की चटनी भी आपको उसमें इजीली मिल जाएगी। और मैंने इसको टेस्ट करके देखा था, सच में बहुत टेस्टी थी। नारियल में ना एकदम ओरिजिनल, बिल्कुल फ्रेश नारियल की खुशबू आ रही थी, अरोमा आ रहा था। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं हांडी ब्रांड पर पहुंची थी। यहाँ पर आपको सारा इनका रेडी टू कुक फूड मिलता है। तो हांडी ब्रांड में भी आप जा सकते हो, जिसमें सारा वेजिटेरियन फॉर्म में आपको ये सारा सामान मिलेगा। और ये ब्रांड थी माइल्ड लैंड करके कुछ ब्रांड थी। इसमें आपको सरसों का साग मिल रहा है। मतलब टिन फूड भी मैंने इस वाले फेयर में देखे थे। अब ये टोमेटो प्यूरी मुझे मिडलैंड की नज़र आई थी। भाई देखो, टोमेटो प्यूरी तो बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है, तो आप मिडलैंड ब्रांड में टोमेटो प्यूरी भी खरीद सकते हो। तो वाओ मोमोज भी मुझे यहाँ पर देखने को मिले, खाने को मिले। ये वाली ब्रांड तो बहुत फेमस है आजकल। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इस आहार फेस्टिवल में, फेयर में आपको ये सामान नज़र आ रहा था। यहाँ पर घास फूस करके एक ब्रांड थी। भाई देखो, ये वाली ब्रांड आपने कभी सुनी है? नहीं सुनी ना, मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखी थी। तो घास फूस ब्रांड के आपको यहाँ पर मैं देसी घी दिखा रही हूँ, ऑयल दिखा रही हूँ। सब्जियों में बनाने के लिए आप डिफरेंट ब्रांड के यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक ऑयल भी
यूज़ कर सकते हो, अपनी किचन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा सामान था। कुछ यहाँ पर मैंने इनके ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी देखे थे जो फ्लेवर में बने हुए थे। ठीक है, तो देखो भाई, फूड के साथ साथ यहाँ पर मैंने होटल हॉस्पिटैलिटी वगैरह के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन की है यहाँ से कि किस तरह से होटल में रेस्टोरेंट में आप इस क्रॉकरी को, सामान को, बर्तनों को यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो डिफरेंट वैरायटी मुझे यहाँ पर देखने को मिलती, और एक होटल रेस्टोरेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसका किचन होना चाहिए, किस तरह से सारी डेकोरेशन होनी चाहिए, किस तरह से कैसा सामान होना चाहिए, वो सारी नॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बिजनेस आइडिया यहाँ पर मुझे बहुत सारे नजर आते हैं। यहाँ पर ये सारा मेरे को होटल के इक्विपमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें भी मुझे यहाँ पर देखने का मौका मिला था। अभी आप जो सोच रहे हो ना कि ये सच्ची की प्याज होगी, मतलब ये जितनी भी आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स देख रहे हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल है, सब कुछ ये मिनिएचर्स है, मतलब सब कुछ ये आपको ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने सबने यहाँ पर इसको डिस्प्ले किया हुआ था, नॉलेज दे रहे थे सब लोग, यहाँ पर अपने बिजनेस आइडिया ले रहे थे कि किस तरह से आप इनको अपने होटल रेस्टोरेंट में ऐड कर सकते हो। और एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई थी, वो थी डिश वॉशर। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें मुझे यहाँ पर नज़र आई थी। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ये ना एक बार में 3000 से लेकर 5000 तक प्लेट्स धो सकता है। तो यहाँ पर भैया मुझे प्रॉपर इसका डेमो करके दिखा रहे थे कि किस तरह से ये बड़ी सी डिश वॉशर बर्तन को साफ करती है। बस ये गीली गीली हो रही थी, बस अब आपको इसको वॉश करना है। तो मैंने इस फेयर में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की थी, देखी थी। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर ये सॉफ्टी भी ट्राई की थी एक ब्रांड की। तो इस तरह से रहा था मेरा आहार फूड फेयर का एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।